हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज निशु। आज एक एग्जाम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी हमारी कंट्री के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम कंडक्ट करता है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज नंबर ऑफ जो वैकेंसीज होती हैं वो काफी होती हैं। इस साल की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4500 है, जो कि काफी हैं। एक बेसिक जो इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन है वो 10+2 की है। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएं अपनी कि ये हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात इस एग्जाम के बारे में, जो टीयर 1 का एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका मतलब ये है कि जो टीयर 1 आप क्लियर करेंगे उसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपको फाइनल तक पहुंचने के लिए टीयर 1 को क्लियर करना बहुत जरूरी है। मेरे जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का होगा और आज मैं आपसे टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगी कि कितने टॉपिक करें हम, या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, और कितने हम टॉपिक करें कि हमारा एटलीस्ट टीयर 1 का एग्जाम क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, एसएससी की वेबसाइट से नोटिफिकेशन ली हुई है। ये फेब और मार्च में आपका एग्जाम ये कंडक्ट होगा। इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब दूसरी चीज देखते हैं क्या जॉब प्रोफाइल होगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की या लोअर डिविजनल क्लर्क। तो लाइक क्लरिकल लेवल की इसमें पोस्ट अलॉट होगी, विच इज गुड। एज अ फर्स्ट जॉब आपकी बहुत सही जॉब है ये। अगर आप 12th पास है और आप चाह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करें तो ये काफी अच्छी डिसेंट जॉब है। चलिए अब एक और स्लाइड देखते हैं कि जो इंग्लिश एग्जाम है, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं आपसे पर्टिकुलर इसी एग्जाम के बारे में बात करूंगी। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन आएंगे जिनकी वेटेज जो होगी वो 50 मार्क्स की होगी। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50 की। हर एक गलत आंसर पे आपका डिडक्शन होगा 0.50 का। और क्या देख सकते हैं हम इस एग्जाम के बारे में, इस सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से ये सेशन मैंने आज आपके साथ शेयर किया है वो ये है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। जो आप टीयर 1 करेंगे या टीयर 2 का जो आपका पेपर होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। एट प्रेजेंट हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारा पहले टीयर 1 क्लियर हो जाए, फिर हम टीयर 2 पे पहुंचे। टीयर 1 का सिलेबस आइए देखते हैं एक बार। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम फ्रेजेस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्लोज टेस्ट। इन शॉर्ट कंप्लीट इंग्लिश ही सिलेबस है। आपकी वकैब भी इसमें इंक्लूड है, आपका ग्रामर पार्ट भी आ गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ चुका है। इसका मतलब क्या पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे? नहीं। अब मैं आपसे वो पार्ट डिस्कस करूंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं या जिनकी वेटेज ज्यादा है। ऐसे कौन से टॉपिक हम करें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो सबसे इंफॉर्मेटिव है आपके लिए सबसे ज्यादा। ये देखिए, ये मैंने टॉपिक वाइज लास्ट के कुछ एग्जाम्स को स्टडी करके मैंने आपकी टॉपिक वाइज मार्क्स निकाले हैं कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपका 25 नंबर का होगा इंग्लिश का पेपर, जिसमें से सिनोनिम एंटोनिम्स मतलब वोकैब 3 से 4 नंबर की आएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफी इजी होता है, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपका कोई गलत नहीं होगा, 3 नंबर का ये आएगा। स्पेलिंग टेस्ट इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, 2 नंबर का ही आएगा। फिलअप्स, एक फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाता है जिसको आप फिल करते हैं, ये 2 नंबर का आएगा। डायरेक्ट 1 नंबर का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके लिए आपकी ग्रामर बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने जो क्लासेस शेयर करी हैं ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस। 3 नंबर का ये आएगा। रीअरेंजमेंट, आपके पास 4 लाइंस होती हैं जिनको शफल किया होता है, आपको उनको अरेंज करना होता है, अरेंजमेंट ठीक करना होता है, जिसको आप PQRS भी बोलते हैं। 2 मार्क्स का वो आएगा, काफी इजी होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 नंबर। एक्टिव पैसिव 1 नंबर। फिलअप्स होते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, मतलब एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाता है और उसमें कहीं कहीं आपको ब्लैंक दे दिया जाता है, फिल करना होता है आपको, जो सबसे ज्यादा नंबर का आता है 5 नंबर। अब ये आपका टोटल 25 नंबर बनाता है टीयर 1 में। अब मैं जो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, प्लीज आप उसे ध्यान से सुनिए कि आप
क्या लेवल पढ़े, मतलब पूरी ग्रामर आ रही है, पूरी वोकैब है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन आपने पढ़ना क्या है, उसका लेवल क्या रहेगा। जो CHSL का लेवल है वो काफी मॉडरेट है, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, मॉडरेट है, इन बिटवीन। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस अगले 40 दिनों में करते हैं तो एटलीस्ट आपका जो टियर 1 है वो तो नहीं रुकेगा। तो अब जो मैं आपसे अप्रोच करूंगी वो इस बारे में है कि जो मेरी आने वाली क्लासेस हैं उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करूंगी सारा सिलेबस SSC CHSL का, जिसमें हम हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसकी वेटेज ज्यादा है। मोस्टली ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं वो टॉपिक लूंगी जिनसे पेपर आपका बहुत ज्यादा बार बना है। अगर आपको आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।